नमस्कार बेटियां, माई सेल्फ डॉक्टर हर्ष शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी। आज अपने जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आहार के ऊपर किया जाएगा। आहार की क्या क्या महत्वता होती है, आहार के क्या क्या गुण होते हैं और उसके अंदर कैसे वीर्य रहते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे आहार की निरुक्ति के लिए। आहार की निरुक्ति में वर्णन किया गया है अहियते इति आहार है, मतलब कि जिसको ग्रहण किया जाए उसे आहार कहा जाता है, या जिसका अपने भोजन करते हैं उसको आहार कहा जाता है। इसके महत्व का वर्णन करते हुए चरक ने वर्णन किया है प्राणा प्राण धत्तानाम अन्नम लोको अभिधावन्ते। जो प्राणियों का प्राण है वो अन्न है, और जो भी लोग हैं वो सभी किसके पीछे भागते हैं? अन्न के पीछे भागते हैं। इसके पीछे वर्ण प्रसाद है सोस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम। अन्न के अंदर या आहार के अंदर ही शरीर की वर्णता, प्रसाद, स्वर्य, जीवन, प्रतिभा और सुख की उत्पत्ति होती है। तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्य प्रतिष्ठितम। तुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि, बल, मेधा और ये सारे के सारे किस में प्रतिष्ठित होते हैं? ये सभी की सभी अन्न के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। फिर इन्होंने आगे वर्णन करते हुए कहा है लौकिक कर्म यद्रतो स्वगतो यज्वेदिकम, कि जो अपने शारीरिक क्रियाएं हैं उसके लिए अपने लौकिक कर्म करते हैं, और जो अपने स्वगत जो क्रियाएं रहती हैं उनके लिए अपने वैदिक कर्म किए जाते हैं। और ये जितने भी कर्म होते हैं ये किसके अधीन रहते हैं? आहार के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। तो आहार के महत्व का वर्णन करते हुए इन्होंने बताया है प्राणा प्राण दत्तानाम अन्नम लोको अभिधावति वर्ण प्रसादे सोस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वम अन्य प्रतिष्ठितम। ये सब के सब कहाँ? अन्न में प्रतिष्ठित होते हैं। और जो लौकिक कर्म है और जो स्वर्गगत के लिए वैदिक कर्म है उनको पूर्ण करने के लिए भी अपने किसका उपयोग रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट आहार का इम्पोर्टेंस रहती है। फिर आहार के भेद का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है तत्व पंचभौतिकस्य, कि जो आहार है वो पंचभौतिक होता है। पंचभौतिक से सेंस क्या है? पंच महाभूत से है, क्योंकि जो आहार है वो पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसके अकॉर्डिंग इसके 5 भेद होते हैं। चतुर्विधस्य, 4 प्रकार के। कौन कौन से? पेय, लेय, भक्ष्य और भोज्य। ये उसकी सॉलिड फॉर्म के अकॉर्डिंग रहता है। जिनको अपने पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, वो पेय रहता है। लेय मतलब जिनको चाट कर लिया जाता है जिस आहार को। भक्ष्य एंड भोज्य, जिनको चबा कर लिया जाए उनको भक्ष्य एंड भोज्य कहा जाता है। फिर है षड्रसस्य, जो अपने षड्रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसके अकॉर्डिंगली आहार को 6 भागों में विभाजित किया गया है रस की प्रधानता के हिसाब से। फिर आते हैं द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य, मतलब कि द्विविध वीर्य शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणस्य, अष्टविध वीर्य से जो 8 गुण हैं गुरु, शीत, लघु, स्निग्ध आदि जो 8 गुण हैं उनका, और अनेक गुणस्य जो अपने 10-20 गुणवादी गुण बताए गए हैं उनके हिसाब से इसका डिवीजन किया जाता है। तो टोटल अगर भेद का वर्णन करें तो 5 प्रकार के पंचभौतिक, 4 प्रकार के चतुर्विध, पेय, लेय, भक्ष्य, भोज्य, षड्रसस्य 6 प्रकार के रस के भेद के अनुसार, द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणस्य, वीर्य के हिसाब से 2 प्रकार के, 8 प्रकार के, और गुणवादी गुण के हिसाब से जिस जिसकी प्रधानता होती है उसके हिसाब से आहार 20 प्रकार का होता है। सम्यक परिणतस्य यस तेजो भूत है सारे परम सूक्ष्म स रस उच्यते। इन सब का जब सारा का सारा सम्यक परिणत होता है, परिणाम प्राप्त होता है, उसको अपने क्या कहा जाता है? रस भी कहा जाता है, आहार रस कहा जाता है, जो सर्वप्रथम किससे उत्पत्ति होती है? आहार से होती है, जो सुश्रुत ने वर्णन किया था। फिर इसके आगे आहार के विधि विधानों का वर्णन किया गया। विधि विधानों से मतलब आप ये तात्पर्य समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जिन जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भोजन को ग्रहण किया जाए, जब उन चीज़ों को ग्रहण किया जाएगा तब उसका सम्यक परिपाक होगा। तो उसके लिए वर्णन किया गया है। तो कुल विधि विधान 10 बताए गए हैं। सर्वप्रथम है उष्ण भोजन। उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। जो भोजन होना चाहिए, जो भी आप ग्रहण करें वो उष्ण होना चाहिए। उष्ण क्यों होना चाहिए? उसका पाक अच्छे से होता है, वो वायु की अनुलोमता करवाता है, उसका डाइजेशन जो रहता है वो जल्दी समय में हो जाता है। स्निग्ध मतलब उसमें स्निग्धता होनी चाहिए, जो भी अपने भोजन ग्रहण करें उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। मात्रावत कि अपने भोजन को अपनी कोक्ष के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा।
थर्ड नंबर का मात्रावत जीर्णे। जीर्णे से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका जब पहले का भोजन जीर्ण पाचन हो चुका हो, उसके बाद में ही आप वापस से दूसरा ग्रहण काल करें। जब आपने उसके पूर्व के भोजन को ग्रहण किया है, उसका पाचन नहीं हुआ और आप फिर भी दूसरा भोजन करेंगे तो वो विषमाशय, अध्यशन या फिर अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डेवलप करेगा। फिर आता है वीर्य अविरुद्ध। जो अपनों ने द्विविध वीर्य और अष्टविध वीर्य की बात करी थी, वैसे ही जो वीर्य के अनुसार उनके समान वीर्य वालों का ग्रहण करें। वीर्य के अविरुद्ध उष्ण और शीत को एक साथ नहीं लेना चाहिए। इष्ट देशो, इष्ट सर्वोपकरण। इष्ट देशो मतलब कि वो इष्ट, वहाँ पे जगह जो रहेगी वो इष्ट रहेगी। जो उपकरण अपने बेसिकली जो भी अपने भोजन के लिए ग्रहण कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी इष्ट होनी चाहिए। न अति द्रुतम, बहुत जल्दबाजी में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। न अति विलंबितम, ना ही बहुत अधिक देरी से ग्रहण करना चाहिए। अजल्पनम अहसन, हम बिना हंसते हुए अपने को ग्रहण करना चाहिए। अगर भोजन कर रहे हैं तो उसमें बीच बीच में हंसना नहीं चाहिए। तन्मना भुंजित, और मन लगाकर भोजन को करना चाहिए। ये कुल 10 आहार विधि विधानों का वर्णन था। फिर से एक बार देख लेते हैं। उष्ण स्निग्ध मात्रावत जीर्णे वीर्य अविरुद्धम, इष्ट देशो इष्ट सर्वोपकरणम, न अति द्रुतम न अति विलंबितम, अजल्पनम अहसन, तन्मना भुंजित, आत्म अभिसमक्षकम, सम्यक आहार विधि विधान का वर्णन इस तरह से पूरा होता है। थैंक यू।